सर आपने 2003 में यूके का स्टडी वीज़ा विश्वास इंटरनेशनल से अप्लाई किया था। बिल्कुल सही जी। जी 2003 में तब विश्वास इंटरनेशनल, उस समय अम्बाला में मेरे ख्याल से सिर्फ 2 से या 3 कंसल्टेंसी फर्म्स होती थी। आज की डेट में यूके इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एंड ईजी टू गो। आप जा सकते हैं वर्क वीज़ा पे, पर उसके लिए एक चीज़ मैटर करती है, क्या आपकी जॉब जेन्युइन है, क्या आपको डायरेक्ट वो जॉब मिली है। सर क्या यूके में बच्चा पीआर हो जाता है? बच्चों बिल्कुल। को ऐसा लगता है कि मैं यूके में पीआर हो ही नहीं सकता। मैं 2003 में स्टूडेंट गया था। जी मैं आज ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मेरे बच्चे भी ब्रिटिश सिटीजन हैं, वाइफ भी ब्रिटिश सिटीजन है। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने 2003 में विश्वास इंटरनेशनल से अपना यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई किया था, जिनका नाम है शैली जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी तनु राणा जी, आपका भी। सबसे पहले विश्वास इंटरनेशनल का भी, जिसकी वजह से आज मैं यूके में सेटल्ड हूँ। सर आपने 2003 में यूके का स्टडी वीज़ा विश्वास इंटरनेशनल से अप्लाई किया था। बिल्कुल सही जी। जी 2003 में तब विश्वास इंटरनेशनल, उस समय अम्बाला में मेरे ख्याल से सिर्फ 2 से या 3 कंसल्टेंसी फर्म्स होती थी, एंड विश्वास इंटरनेशनल इज़ वन ऑफ देम। सर आप बच्चों को मतलब ये बताएं कि आपका सफ़र कैसा था विश्वास इंटरनेशनल के साथ। अगर जो बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे यूके जाना चाहते हैं और कहीं भी जाना चाहते हैं, तो आज की डेट में यूके इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन एंड ईजी टू गो। हमारे समय में आज की डेट में आप कह सकते हैं कि आपको सिर्फ ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू गेट योर वीज़ा डन। वन इज़ अ कैश विच इज़, यू कैन से, द एडमिशन टू यूनिवर्सिटी। सर क्या बच्चों को यूके में स्टडी वीज़ा पे जाना चाहिए, वर्क वीज़ा पे नहीं जा सकते? आप जा सकते हैं वर्क वीज़ा पे, पर उसके लिए एक चीज़ मैटर करती है, क्या आपकी जॉब जेन्युइन है, क्या आपको डायरेक्ट वो जॉब मिली है। अगर आप उसके लिए पे करके जा रहे हैं, I'll never suggest that you need to go there. No, never. सर बच्चों का एक सवाल होता है कि हम यूके तो चले जाएंगे लेकिन हमें वहाँ पे जाके काम नहीं मिलता। ये भी बहुत गलत है, बिकॉज बच्चा स्टडी से ज़्यादा कंसंट्रेट वर्क पे कर रहा है, तो सबसे पहले उन्हें स्टडी पे कंसंट्रेट करना है। तो इसी वजह से बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो अपना कोर्स भी गलत चूज़ करते हैं और अपनी जोग्राफिक लोकेशन भी गलत चूज़ करते हैं। तो मैं उसमें आपको क्या सजेस्ट करूँगा, आप अगर सब बच्चे अम्बाला ही आ जाएंगे फॉर एन एग्जाम्पल, तो ऑब्वियस यहाँ पे क्राउडेड हो जाएगा, फिर तो काम उतना कंपटीशन मिलना। तो बच्चा अपनी जोग्राफिक लोकेशन के साथ यहाँ पे आता है कि नहीं, मैं तो बर्मिंघम ही जाऊँगा, मैं तो लंदन ही जाऊँगा। जब आप एक जगह पे ही सब होंगे तो ऑब्वियस देयर विल बी अ कंपटीशन। तो मेरा मानना ये है कि आप सबसे पहले कंसंट्रेट करें कि आपको अपनी स्टडी कंप्लीट करनी है। और अगर बच्चा आउटर स्कर्ट पे भी जाता है, जो मेरा पर्सनली मानना है, यू विल पे लेस मनी फॉर योर डिग्री कंपेयर टू मेन सिटीज। आपके लिविंग कॉस्ट कम हो जाती है, आपकी फीस भी कम हो जाती है। तो सबसे पहले ऐसा बिल्कुल गलत है कि काम नहीं है। हाँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग होंगे वो तो एक क्वाइट ऑब्वियस थिंग है कि आपको कंपटीशन देखना ही पड़ेगा। सर क्या यूके में बच्चा पीआर हो जाता है? बिल्कुल। बच्चों को ऐसा लगता है कि मैं यूके में पीआर हो ही नहीं सकता। मैं 2003 में स्टूडेंट गया था। जी मैं आज ब्रिटिश सिटीजन हूँ, मेरे बच्चे भी ब्रिटिश सिटीजन हैं, वाइफ भी ब्रिटिश सिटीजन है। तो सर कितना टाइम लग जाता है बच्चे को वहाँ पर पीआर होने के लिए? दिस अगेन, ये थोड़ा सा लंबा आंसर हो सकता है आपके लिए, पर अगेन कि आप कौन सा ट्रैक चुनते हैं। ठीक है, यूके एक ऐसी कंट्री है, अगर आप 5 साल वर्क परमिट पे रहते हैं, यू स्ट्रेट एलिजिबल टू ILR। सर जब आप 2003 में गए थे तो क्या उस समय एम्बेसी इंटरव्यू होता था? यस बिल्कुल, और 100% होता था और फेस टू फेस होता था इंटरव्यू भी। और जो सर अभी है, I'll repeat it, it's face to face, always face to face। और आज की डेट में वीज़ा सक्सेस रेशियो इज, you can say, almost 100%, which is used to be 20%। और ये किसी की कही हुई बात नहीं है। जिस दिन मैं खुद 2003 में एम्बेसी में गया था, 10 स्टूडेंट्स थे मेरे साथ, सिर्फ 2 को वीज़ा मिला था। ओके 2 को वीज़ा मिला था सिर्फ। तो और आज की डेट में
उस समय में ज्यादा मुश्किल था यानी कि यूके का स्टडी वीजा। नामुमकिन ही कहो जी, ओके मुश्किल नहीं कहो, नामुमकिन ही कहो, जी। ठीक है। तो और उस समय आज आपकी डेट में आपको सिर्फ यूके ही एक ऐसी कंट्री है जहां आप सिर्फ 28 डेज ओल्ड फंड्स दिखा के स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हो, ठीक है। और वो आपसे ये भी नहीं पूछते कि सोर्स क्या है। अगर आपके पास 28 डेज ओल्ड फंड्स हैं, यू आर एलिजिबल। आप कंपेयर करें किसी भी कंट्री से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यू नीड एटलीस्ट 6 to 7 months ओल्ड फंड्स। उसके बाद फिर वो आपकी ITR, एवरीथिंग दे वांट टू चेक। एंड अगेन मैंने आपको बोला 2003 मैंने क्यों बोला नामुमकिन। उस समय आज आप इतने से फाइल बनाते हैं और आपका वीज़ा आ जाता है। उस समय इतने बड़ी फाइल लेके आप जाते थे यूके एम्बेसी में, और फेस टू फेस इंटरव्यू फॉर एटलीस्ट 30 minutes। उस टाइम एम्बेसी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। एम्बेसी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। और आज की डेट में आप देख सकते हैं कि मेरे ख्याल से इट्स ऑलमोस्ट 100%। और इट्स नॉट दैट वीज़ा इजी, द अदर मेन थिंग इज यूके इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू मूव and to start your global journey as well. If you want to move to another country, let's say you want to go to US later on, आज आप देख सकते हैं यहाँ पे खुद ही US का कितना सक्सेस रेशियो है। अगर आप अपनी स्टडी कंप्लीट करते हैं, let's say you're going for bachelor's or you're going for master's and you want to go for another master's or anything, so then you can easily get transfer from there. And the other thing, UK is one of the country सबसे less crime है जहाँ पर। यूके इज द कंट्री, जोग्राफिकली आप ऐसी जगह पे लोकेटेड है, आप विद इन 2 hours सारा यूरोप कवर कर लेते हैं, विद इन 2-3 hours, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं, आई नो, मतलब मैं अगेंस्ट नहीं हूँ इसके, लोग जाते हैं कनाडा में परमानेंट PR हो जाएंगे या कुछ भी हो जाएंगे, आप ऑलमोस्ट सेम अमाउंट, मतलब लगभग सेम पैसा लगा के ही आप कनाडा जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं। आप कहाँ पढ़ रहे हैं? कॉलेज में। आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं। यूके ने खुद को प्योरीफाई किया है खुद। अगर कुछ दर्शकों को शायद यहाँ नहीं भी पता होगा, 2008 में यहाँ से बहुत स्टूडेंट यूके गया था। अब उनके साथ क्या हुआ कि वो छोटे छोटे कॉलेज थे, उन्होंने मनी कलेक्ट करी एंड दे गॉट रिवॉक्ड, ठीक है। और अगर वो खुले भी रहे तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है बच्चे के लिए। तो बेसिकली बच्चे के अंदर कोई स्किल नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे ही और शी विल बी स्ट्रगल फॉर द PR, दैट इज ट्रू। तो सबसे पहले कंसिडरेशन, आप यहाँ से जो डिग्री ले रहे हैं दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। लेट्स से यू गोइंग फॉर अकाउंटिंग, यू डूइंग अ ACCA, दैट इज वैलिड इन इवन इन इंडिया एज वेल इफ यू कम बैक, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट थिंग इज एजुकेशन। यहाँ क्या हो रहा है, स्टूडेंट जाता है, स्टूडेंट के पेरेंट्स ने पैसा भी दे दिया हुआ है, फिर भी वो वहाँ जाके पढ़ता नहीं है, स्टडी तो छोड़ देते हैं। स्टडी छोड़ देते हैं, तो दैट इज रॉन्ग, ठीक है। अब अगर आप कंपेयर करते हैं वर्क वीजा, अगर आपको कोई जेन्युइन जॉब दे रहा है, यू मस्ट ग्रैब इट, बट जेन्युइन जॉब ऑफर नहीं मिल रही है आपको भी, अगर आप पैसे दे के ले रहे हैं, तो आपके लिए स्टूडेंट वीजा बेटर है। फॉर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल यू गो फॉर मास्टर्स, you paying nearly 10 to 15K and goes up to 18K, but after that you getting a 2-year graduate visa. I don't know, मतलब ये मेनली हमारे कुछ नॉर्थ के स्टूडेंट्स हैं, इसके मैथ्स नहीं करते हैं इसका प्रॉपरली। अगर आप इसका मैथ्स प्रॉपरली करते हैं, आप 10 से 15,000 पाउंड देके टेक्निकली आपको 2.5 साल का वर्क परमिट मिल रहा है, और उस वर्क परमिट के साथ आपका जो रेज्यूम है that is upgraded now, you are masters from UK। लोग पैसे दे के वर्क परमिट पे जाते हैं, काम है नहीं है, that's it, then their whole career is gone on a wrong way, ठीक है, they're not on the right path then। So Sir, basically, yeah, go on, sorry। क्या सर वहाँ पे बच्चे जो अपने स्पाउस के साथ भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, हाँ, इसमें कुछ चेंजेस आए हैं जी, ठीक है। तो कुछ उनका सिलेक्टेड सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि क्या हम अपने स्पाउस को साथ आप ले अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं, बिल्कुल कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ सिलेक्टेड कोर्सेज पे आप लेके जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपका स्पाउस नॉट ओनली अलाउड टू डू अ वर्क,
आपका स्पाउस पार्टनर जो भी ही और शी जो भी है वो बिजनेस करने के लिए भी अलाउड है उतरते ही। यू गॉट द सेम राइट्स एज अ लोकल सिटीजन। आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई जाता है पार्टनर के साथ, वो कोई बिजनेस करना चाहता है, वो भी कर सकता है। आपके पास 2 साल का ग्रेजुएट वीजा आता है अगर आप सिंगल भी हैं, आप उसमें भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये बात कुछ लंबी हो जाएगी और आप कल को अपने बिजनेस के बेस पे ही खुद स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। अब इसके बाद एक और बात आती है कि वर्क परमिट। एम्प्लॉयर जो है, अगर आपके पास स्किल है, आप पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयर विल बी हैप्पी टू स्पॉन्सर इफ यू रियली गॉट द स्किल। रीजन बिहाइंड दैट, एम्प्लॉयर को रोज अपना एम्प्लॉय ढूंढने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही नोज कि आप 4 से 5 साल उसके साथ ही जॉब करेंगे। उसने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है और 5 साल के बाद आपकी ILR हो जाती है, जिसे लोग PR के नाम से जानते हैं, इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, एंड आफ्टर 1 ईयर यू आर एलिजिबल फॉर ब्रिटिश सिटीजनशिप। तो ये थे हमारे साथ विश्वास इंटरनेशनल से शैली जी, जिन्होंने बताया कि वो 2003 में विश्वास इंटरनेशनल के साथ जुड़े थे और उनका सफ़र बहुत अच्छा था। जिन बच्चों के माइंड में ये सवाल रहता है कि वो वहाँ पे जाके PR नहीं हो सकते, उनको PR नहीं मिलेगी या फिर वो अपने स्पाउस को साथ नहीं ले जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये पूरा इंटरव्यू देखिए, आपको पता चलेगा कि UK में आप कैसे जा सकते हैं और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात एक और मैं कहना चाहूँगा कि UK ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ आप हमेशा यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने जा रहे हैं जी। तो बेसिकली उस कंट्री ने अपने आप को प्योरीफाई किया है कि अगर कोई बच्चा किसी भी कंट्री से, किसी भी देश से ना वो आ रहा है यहाँ पढ़ने, तो उसके साथ कोई धोखा ना हो, उसका पैसा वेस्ट नहीं जाए। और यहाँ पे बच्चा विदाउट आइल्स भी जा सकता है। बिल्कुल जा सकते हैं, विदाउट जी। आइल्स भी जा सकते हैं। यस, देयर सच सम टर्म्स एंड कंडीशन, आप जा सकते हैं। मेरा मेन कहने का मतलब इसको ये है कि UK एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अब कॉलेजेस नहीं है, क्योंकि जब 2008 में कॉलेजेस क्लोज हुए थे तो उन्होंने इस चीज को प्योरीफाई किया, बिकॉज इट्स स्पॉइलिंग देयर ओन वैल्यू एज वेल। सो आई वुड रिकमेंड, एंड देन यू टॉक अबाउट क्राइम रेशियो, वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम इन UK। बहुत बहुत थैंक यू सर। Thank you very much.